बरौनी, जहां प्रधानमंत्री मोदी संबोधित कर रहे हैं। सभी महानुभाव और विशाल संख्या में पधारे हुए मेरे प्यारे भाई और बहनों, सब लोग का प्रणाम करे छियो। बेगुसराय में तेसर बेर आइयो है। अपन सबके की हालचाल है। आप सब इतनी बड़ी भारी संख्या में हम सबको आशीर्वाद देने के लिए पधारे हैं, इसलिए मैं आपका सर झुका करके अभिनंदन करता हूं। मैं देख पा रहा हूं कि पटना से भी वीडियो के माध्यम से पटना और हजारीबाग में हो रहे कार्यक्रम में उपस्थित सभी लोगों को मैं प्रणाम करता हूं। साथियों, आदि कुंभस्थली सिमरिया धाम जहां पर है, बिहार केसरी श्री कृष्ण सिंह ने जहां सत्याग्रह किया, राष्ट्र कवि रामधारी दिनकर जैसे मनीषी जिसने देश को दिए, उस बेगुसराय की बिहार की पवित्र माटी को मैं प्रणाम करता हूं। मैं देश के लिए अपना बलिदान देने वाले पटना के शहीद कांस्टेबल संजय कुमार सिन्हा और भागलपुर के शहीद रतन कुमार ठाकुर को भी श्रद्धांजलि देता हूं। उनके परिवारजनों के साथ अपनी संवेदनाएं व्यक्त करता हूं। और मैं अनुभव कर रहा हूं आपके और देशवासियों के दिल में कितनी आग है। जो आग आपके दिल में है, वही आग मेरे दिल में भी है। आज जननायक कर्पूरी ठाकुर जी की पुण्यतिथि भी है। सामाजिक न्याय के लिए अपना जीवन समर्पित करने वाले कर्पूरी बाबू का आशीर्वाद हम सभी पर हमेशा बना रहेगा। इस कामना के साथ मैं उन्हें अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। साथियों, आज बिहार के समग्र विकास के लिए हजारों करोड़ की दर्जनों परियोजनाओं का लोकार्पण, उद्घाटन और शिलान्यास किया गया है। इसमें पटना को और इस शहर को स्मार्ट बनाने से जुड़े प्रोजेक्ट हैं। बिहार के औद्योगिक विकास और युवाओं को रोजगार से जुड़े प्रोजेक्ट हैं और बिहार के हर व्यक्ति के लिए स्वास्थ्य सुविधाएं बढ़ाने वाली परियोजनाएं भी इसमें शामिल हैं। इन तमाम प्रोजेक्ट्स के लिए मैं आप सभी जनों को, नीतीश बाबू और उनकी पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई देता हूं। आज हमारे बीच भोला बाबू होते तो उन्हें बहुत ही प्रसन्नता होती। साथियों, जैसे भारत के पश्चिमी छोर पर आर्थिक गतिविधियां होती हैं, उसकी बराबरी करने की, बल्कि मैं कहूंगा
कि उससे भी आगे निकलने की ताकत हमारे बिहार और पूर्वी भारत में है। जिस प्रकार एनडीए सरकार बिहार समेत पूर्वी भारत के विकास के लिए, आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए एक के बाद एक परियोजनाएं शुरू कर रही है, वो दिन दूर नहीं है जब ये क्षेत्र देश के विकास को नई रफ्तार देने वाला अहम क्षेत्र बन जाएगा। भाइयों और बहनों, बिहार समेत पूर्वी भारत कायाकल्प करने के लक्ष्य के साथ शुरू की गई अनेक परियोजनाओं में से एक प्रधानमंत्री ऊर्जा गंगा योजना भी है। इस योजना के माध्यम से उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और ओडिशा को गैस पाइपलाइन से जोड़ा जा रहा है। निधि वासंदानी और आप देख रहे हैं खबर दोपहर। प्रधानमंत्री मोदी आज बिहार के दौरे पर हैं और बिहार के बरौनी में इस वक्त वो संबोधित कर रहे हैं रैली को। सीधे रुख करेंगे बरौनी का। 22 प्रोजेक्ट का शिलान्यास किया गया है। इसी प्रकार करमालीचक, बाढ़, सुल्तानगंज और नौगछिया के लिए सीवरेज नेटवर्क और गंदे पानी की सफाई से जुड़े प्लांट जब तैयार हो जाएंगे तो इससे नमामि गंगे मिशन को और ताकत मिलेगी। हमारे ये शहर भी साफ सुथरे रहेंगे, यहां का पानी स्वच्छ रहेगा। भाइयों और बहनों, गैस आधारित अर्थव्यवस्था हो, कनेक्टिविटी हो, स्मार्ट सिटी हो, गंगा जी की सफाई की बात हो, ऐसी तमाम व्यवस्थाओं के साथ साथ एनडीए सरकार ने गरीब और मध्यम वर्ग के स्वास्थ्य पर सबसे अधिक बल दिया। बिहार में स्वास्थ्य सेवाओं की दृष्टि से आज एक ऐतिहासिक दिवस है। छपरा और पूर्णिया में अब नए मेडिकल कॉलेज बनने वाले हैं। वहीं भागलपुर और गया के मेडिकल कॉलेज को अपग्रेड किया जा रहा है। इसके अलावा बिहार में पटना एम्स के अलावा एक और एम्स बनाने पर काम चल रहा है। इन सारी सुविधाओं के विकसित होने के बाद बिहार के लोगों को गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए बाहर जाने की आवश्यकता कम हो जाएगी। भाइयों और बहनों, मैं गरीब के उस दर्द को समझता हूं जब वो अपना इलाज इसलिए नहीं करता क्योंकि उसे घर चलाना होता है, बच्चों को पढ़ाना होता है। इसी स्थिति में उसकी बीमारी और गंभीर हो चली जाती है। देश के हर गरीब को इस चिंता से निकालने के लिए ही एनडीए सरकार ने आयुष्मान भारत योजना, प्रधानमंत्री स्वास्थ्य योजना की शुरू की गई है। ये योजना पूरे देश के लगभग 50 करोड़ गरीब के लिए उम्मीद की किरण बन गई है। इसमें से 5 करोड़ से ज्यादा लोग ये मेरे बिहार के हैं। अभी तक इस योजना को 150 दिन भी नहीं हुए हैं। इतने कम समय में ही देश के लगभग 12 लाख गरीब बहन भाइयों को
इससे मुफ्त इलाज की सुविधा मिल चुकी है। इसमें बिहार के भी 12,500 से अधिक लोगों को इलाज का लाभ मिला है। हाल ही में हमारी सरकार ने सामान्य वर्ग के गरीबों के लिए आर्थिक आधार पर 10% आरक्षण की भी व्यवस्था की है। ये दूसरे वर्ग के आरक्षण को बनाए रखते हुए किया गया है। साथियों, विकास और विश्वास के ये तमाम कार्य इसलिए संभव हो पा रहे हैं क्योंकि आपने एक मजबूत सरकार 4.5 वर्ष पहले बनाई, जो पूरी क्षमता के साथ, तेजी के साथ फैसले ले पाती है, फैसलों को जमीन पर उतार पाती है। और इसलिए एक बार फिर आप सभी को शुभकामनाओं के साथ इस विकास की योजनाएं नए बिहार की पहचान बनाएगी, युवाओं को रोजगार देगी, किसान को ताकत देगी, पटना की नई पहचान बनेगी। आरोग्य की दृष्टि से स्वस्थ बिहार के सपने पूरे होंगे। इन सब बातों के लिए आप सबको अनेक अनेक शुभकामनाएं। नितिन बाबू और उनकी पूरी टीम को बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे साथ जोर से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। तो प्रधानमंत्री मोदी ने बिहार में सौगातों की झड़ी लगा दी और जिस तरह से प्रधानमंत्री ने कहा, छपरा में मेडिकल कॉलेज की सौगात दी गई, मेट्रो प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया, उसका शिलान्यास किया। परियोजनाएं, दर्जन भर परियोजनाएं तो बरौनी क्षेत्र से ही हैं जहां पर प्रधानमंत्री बोल रहे थे। और इसके अलावा आपको ये भी बता दें कि कुल मिलाकर बिहार को 33,000 करोड़ की सौगातें दी हैं प्रधानमंत्री मोदी ने।